नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एनआईओएस से 18 महीने के डीएलएड को लेकर बहुत बड़ा जजमेंट दिया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम उस जजमेंट का विश्लेषण करेंगे साधारण और सरल भाषा में हिंदी के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शिक्षक जो हैं वो भ्रम में हैं। वो आपको 2 प्रकार के शिक्षक भ्रम में हैं। अगर बिहार के पॉइंट ऑफ से देखा जाए और अदर स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो ये बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देख लेते हैं। बिहार में जो है नियोजित शिक्षक, इन्होंने आपको एनआईओ से किया था। उसके अलावा बीपीएससी से बहाल टीचर हैं, वो आपको टीआरई के माध्यम से बहाल, वो बहुत सारे लोग जो एनआई से उन्होंने ट्रेनिंग लिया था 18 महीने का और वो बहाल हुए थे। तो इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि क्या नियोजित शिक्षक और बीपीएससी के शिक्षक, इनकी नौकरी खतरे में है? क्या बीपीएससी से जो टीआरई के माध्यम से जो बहाल होके आए हैं, उन टीचर्स की आपकी जॉब जो है वो आपको कैसे आगे वो अप्लाई के लिए बात जाएगी और कैसे वो काम करेगा? वो प्रमोशन में काम आएगा कि नहीं आएगा? वो किसी और जॉब में के लिए वैकेंसी कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि नियोजित शिक्षक बहुत ऐसे हैं, अभी प्रधान शिक्षक की वैकेंसी बिहार में चल रही है। वो उसके लिए अप्लाइड हैं कि नहीं? वो जो डिप्लोमा होल्डर हैं वो करें कि नहीं? क्या बीपीएससी से बहाल है, उनकी नौकरी खतरे में है? आगे इसके आधार पे कोई और काम कर सकते हैं कि नहीं? ये हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या है और कैसे सरल ढंग से इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, ये सिविल अपील आपका संख्या ये है, और इसके साथ आपको विश्वनाथ एंड अदर्स पिटिशनर और स्टेट ऑफ उत्तराखंड और उसी के आपके में बहुत सारे और जो मिसलेनियस एप्लीकेशन डायरी है उसके साथ टैग हुए हैं, और ऑर्डर हमारे सामने आया है। ऑर्डर के पहले अगर बिंदु को देखें तो इसमें कहा गया था कि पहले भी डिसीजन दिए गए थे इस संबंध में, और डिसीजन में आपको बताया गया था जो 22/9/2017 और 28/11/2023 को, उसमें बताया गया था कि आगे अप्लाई करने के लिए किसी अदर इंस्टीट्यूशन में ये वैलिड है कि नहीं, प्रमोशन में वैलिड है कि नहीं, पहले बताया गया था। लेकिन फिर आप क्लियर किया जाता है, और वो क्लियर जो बात की गई है वो 2 नंबर पॉइंट और 3 नंबर पॉइंट से बड़ी क्लियर व्यवस्था में उसको बताया गया है। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये 2 नंबर पॉइंट्स में कहा जा रहा है कि वी हैव ऑलरेडी क्लियरिफाइड, यानी हमने पहले ही क्लियरिफाई कर दिया है इन द जजमेंट अंडर रिव्यू। जो रिव्यू का जजमेंट था उसमें हमने क्लियरिफाई कर दिया था कि द वन टाइम स्कीम वाज प्रोवाइडेड सोनली टू safeguard the interest of those teachers who were employed as on 10th of August 2017. We are therefore not inclined to entertain the present review petition as well as मिसलेनियस एप्लीकेशन। इन्होंने कहा था कि हमने पहले ही क्लियरिफाई कर दिया था कि जो लोग 10 अगस्त 2017 से पहले आपको एम्प्लॉयड हैं, कहीं आपको इनरोल्ड हैं जॉब में एज ए टीचर वो इनरोल्ड हैं, वो आपको, उनके लिए ये सेफ गार्ड है, वो उनको कोई खतरा नहीं है, ये उनपे इजिली वो आगे काम कर सकते हैं। आगे तीसरे पॉइंट्स में इस चीज को क्लियर किया गया है और कहा गया है कि हाउएवर, इसको पढ़ देते हैं, हाउएवर टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन, यानी किसी भी कंफ्यूजन को आपको न रहे, इसको हम अवॉइड करते हैं सब चीजों को, कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। वी अगेन क्लियरिफाई, हम फिर से क्लियरिफाई कर रहे हैं कि द 18 मंथ डिप्लोमा ऑब्टेन्ड बाय सच पर्सन, यानी 18 महीने का डिप्लोमा अगर किसी व्यक्ति ने किया है, who were in employment as 10th of August 2017, जो एम्प्लॉयड था कहीं 2000 यानी 10 अगस्त 2017 के तक, एज ऑन डेट उस तक कोई एम्प्लॉयड था और उसने अगर ये डीएलएड किया है, वो आपको सेफगार्ड में है। आगे देखते हैं, हु हैव कंप्लीटेड, जिसने आपको कंप्लीटेड यानी पूर्ण किया है डिप्लोमा कोर्स ऑफ 18th मंथ, यानी 18th मंथ का ये डिप्लोमा उन्होंने कर लिया है, वुड बी ट्रीटेड एज वैलिड डिप्लोमा होल्डर, ये वो आपको वैलिड डिप्लोमा होल्डर ट्रीट किया जाएगा, उसे माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग इन अदर इंस्टीट्यूशन, ये वैलिड माना जाएगा कहीं भी किसी भी अदर इंस्टीट्यूशन के अप्लाई करने के
लिए और फॉर प्रमोशनल एवेन्यूज, और उनके प्रमोशन में भी ये आधार बनेगा। ये है। तो जिस शिक्षक ने 10 जो पहले से 10 अगस्त 2017 तक शिक्षक था और वो आपको एनआईएस से 18 महीने का डिप्लोमा किया है, वो उसका डिप्लोमा एएनआईएस वाला वैलिड है। अब दिक्कत किसको है? दिक्कत उन्हें है जिन्होंने, मान लीजिए बीपीएससी वाले को देख के चलते हैं, जो टीआरई के माध्यम से बहाल हो गए। अगर इन्होंने एनआईएस जो उन्होंने डीएलएड किया है और उन्होंने जो अपने एक्सपीरियंस लगाए हैं और जहां वो काम कर रहे हैं, वो 10 अगस्त पहले से एम्प्लॉयड नहीं है, उसके बाद वो एम्प्लॉयड का एक्सपीरियंस लगा रहे हैं, वो नहीं मान्य होगा। लेकिन ऐसे रेयर लोग मिलेंगे। सारे लोग लगभग आपको 10 अगस्त 2017 तक कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड होंगे, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, चाहे अदर आपको एफिलिएटेड या रजिस्टर्ड स्कूल में होंगे। क्योंकि जो भी बाद में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के जो स्कूल में लोग थे, उन्होंने एनआईएस से डीएलएड किया, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्कूल में वो एम्प्लॉयड थे, वहां वो एनरोल्ड थे और उसके बिहाफ और उसके एक्सपीरियंस पे उन्होंने एनआईएस से डिप्लोमा उन्होंने किया है। तो ये क्लियर कर दिया गया है कि जिन्होंने 10 अगस्त 8 2017 से पहले एम्प्लॉयड थे, उनका वैलिड होगा। उनके आगे के किसी भी इंस्टीट्यूशन में किसी भी वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए, और अगर वो गवर्नमेंट उस जॉब में है तो उनके प्रमोशन में ये आधार बनेगा। तो क्लियर है कि एनआईएस से करने वाले का जॉब सेफ है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक ख्याल रखें। जय हिंद।